सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते वक्त कौन सी रुकावटें आती हैं, कौन सी रुकावटें हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक आप सबको समझाऊंगा कि क्यों वो आती हैं रुकावटें। तो इनको समझने से पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन के वर्ड का क्या मतलब होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का ट्रैवल करना, इंफॉर्मेशन का आना और जाना सेंडर और रिसीवर के दरमियान में थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम के ज़रिए से इंफॉर्मेशन का ट्रैवल करना, आना और जाना सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। सेंडर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है या जिस तक इन्फॉर्मेशन ने पहुंचना होता है। तो इनके दरमियान में इंफॉर्मेशन का ट्रैवल करना किसी पर्टिकुलर मीडियम के ज़रिए से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने दोस्त को मैसेज करते हो तो आप क्या हो? सेंडर। आपका दोस्त मैसेज रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर है। मीडियम बीच में कौन सा यूज़ किया? मोबाइल सिग्नल। तो वो क्या है? उसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। अभी समझते हैं कि कम्युनिकेशन करते वक्त कौन सी रुकावटें आती हैं। मैंने रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है। वर्बल और नॉन वर्बल का डिफरेंस क्या है इस पे भी बना दी हुई है। आप उधर से जाके डिटेल में देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। तो अभी देखते हैं कि बैरियर्स क्या हैं, मतलब इसके नुकसान, इसमें रुकावटें कौन सी हैं कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम तो कौन सी रुकावटें हैं, कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होती। सबसे पहले है नॉइस। कॉमन सी बात है, अगर शोर हो रहा है, अगर शोर होगा तो आप अच्छे तरीके से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे या कोई दूसरा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। एग्जांपल बताता हूँ, आप कॉल करते हैं, कॉल में अगर कोई आपके पास शोर कर रहा है या किसी दूसरे के पास शोर हो रहा है तो आपकी आवाज़ जो है ना वो आपकी सुन पाएगा या ना आप उसकी सुन पाएंगे अच्छे से। तो इन्फॉर्मेशन नहीं जब एक दूसरे तक जाएगी तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो शोर का ये भी एक रीज़न होता है। आप क्लास में बैठे हैं तो काफ़ी शोर है तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप मेरी वीडियो अभी सुन रहे हैं तो पास ज़्यादा सा शोर है तो आप मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नॉइस जो है रुकावट होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के दरमियान। सेकंड है रॉन्ग अजम्पशन। हाँ, अगर आप किसी के बारे में गलत गुमान करते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये बात नहीं ठीक कर रहा, या ये बंदा नालायक है, या ये टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं, या कोई जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े जो लोग होते हैं छोटे लोगों की बात ही नहीं सुनते। तो इस तरह जब चीज़ें आ जाती हैं, ये लॉजिक आ जाते हैं, तो गलत लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता ही नहीं, या ये नालायक है, ये कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता, तो उसकी बात ही नहीं सुनते। उसके बारे में एक गलत अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। थर्ड पे है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। कॉमन सी बात है कि हर बंदे का इंटरेस्ट जो है डिफरेंस होता है। अगर आप जिस बंदे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी बातों में, जो आप उसे बता रहे हैं उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं, तो कम्युनिकेट कैसे होगा? आप एक बंदे को बता रहे हैं कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं और एक बंदे को बता रहे हैं कि पढ़ते कैसे हैं। जो फुटबॉल खेल रहा है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है फुटबॉल में, गेम में उसका इंटरेस्ट ही नहीं, उसे आता ही नहीं, उसे मज़ा ही नहीं आता। जो एक पढ़ाई में किसी बंदे का इंटरेस्ट नहीं, तो उसे बताई जाओगे उसको मज़ा नहीं आएगा, उसका अच्छे तरीके से चीज़ को उसके तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, वो चीज़ को अच्छे तरीके से गेट नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, अच्छे तरीके से वेल कम्युनिकेट नहीं होगा। आगे फोर्थ पे इंडिविजुअल डिफरेंस। वही बात कि अगर हर बंदे की सोच डिफरेंट है, उसकी ओपिनियन डिफरेंट है, अगर वो सोचता अलग है, आप अलग सोच रहे हो, उसकी सोच आपसे डिफरेंट है, वो किसी और अंदाज में सोच रहा है, या वो जो है वो किसी और नेचर में, जैसे कोई बाहर से रह कर आता है किसी दूसरी कंट्री से, तो उसकी सोच डिफरेंट है, उसका सोचने का नज़रिया डिफरेंट है। या एक छोटे बच्चे का या एक बूढ़े बंदे का सोचने का नज़रिया, इन दोनों का डिफरेंस है। तो इनके दरमियान में भी कम्युनिकेशन जो होती है करना वो थोड़ा मुश्किल होता है, ये भी एक बैरियर होता है। पांचवें पे है पुअर रिटेंशन। मतलब इसका मतलब कि चीज़ें जिसको याद नहीं रहती, जिसको चीज़ें भूल जाती हैं, या कोई जो ध्यान से चीज़ों को सुनता नहीं, पिक नहीं करता बात को, वो चीज़ आ जाए। मतलब चीज़ को अच्छे तरीके से याद नहीं रखना, भूल जाना, या एक बंदे की इतनी कम्युनिकेशन मतलब यादाश्त नहीं है, शक्ति नहीं है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को याद रख सके। तो जिधर ये चीज़ आ जाए ना तो उधर भी आप अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज़ें ही भूल जाता है। जैसे आप एक बंदे को कहते हो कि आपने कल ये काम करना है, आप अपने एम्प्लॉय को कहते हो आपने ये कल काम करना है, तो वो कल को भूल गया होता है, आपका काम ही नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन कौन सी हुई?
जिसमें आपकी जो बेनिफिट ही नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन ही नहीं उस तक पहुंची, तो याददाश्त अगर कमज़ोर हो तो ये भी एक नुकसान है। 6 पे है वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। हाँ, अगर आप किसी को बात कर रहे हो, आपका बताने का नज़रिया जो है, आप किसी और वे में उसको बात बताना चाह रहे हो, तो वो किसी और वे में बात कन्वे कर जाता है। आप उसको अच्छी बात बता रहे हो किसी और वर्ड्स में, तो वो उसका गलत मतलब ले जाता है, तो तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि आप उसको किसी और अंदाज में बता रहे हो। आपका जो पीछे लॉजिक था बात बताने का वो कुछ और था, पर वो आगे से बात को कन्वे किसी और माइंड में कुछ और ही सोच रहा है कि ये बात हाँ ये हो सकती है, तो फिर वो भी उधर भी अच्छे तरीके से वेल कम्युनिकेट नहीं होते। या आप कुछ वर्ड ऐसे यूज़ कर रहे हो जो उसकी नज़र में उसका मीनिंग हो रहा है, आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, या कोई दो बंदे हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो वो उनके अंदर भी अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। लास्ट पे है ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ अ कम्युनिकेशन। आपका स्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से इसको कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, चीखें मार रहे हो, आप बहुत ज़ोर से बुरे लहजे में बता रहे हो, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसका कंप्लीट फोकस वो सोचेगा कि ये चीखें मार रहा है, नॉइस क्रिएट होगा, और उसके आपके स्टाइल जो आप क्रिएट कर रहे हो अजीब अजीब, उसकी तरफ ध्यान हो जाएगा। वो जो आपकी बात है वो उस तक पहुंचेंगी नहीं, उसके दिमाग में नहीं जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस थे, ये बेसिक लॉजिक थे, बैरियर थे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं। आई होप आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।